अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज। सैयद अली खामेनाई की बेटियां और शहीद अली लारेजानी की बेटियों का बाप की कब्रों पर सलाम ईद। दिल चीर देने वाले मनाजिर कोफा की याद ताज़ा। जिस तरह अली की बेटियों ने कोफे में रो रो कर ईद गुजारी, आज उसकी औलाद ने भी वही सुन्नत अदा की। ये वीडियो न तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए है और न ही कमाई के लिए। खुदा की कसम, ये वीडियो उम्मते मुस्लिमा को जगाने के लिए बनाई गई। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं, खुदा किसी बेटी को भी ईद के अय्याम में यतीम न करे। कोफा की मस्जिद में ईद के रोज ला तादाद ऐसे मासूम बच्चे थे जो अली का नाम लेकर मातम कर रहे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन को कह रहे थे कि सिर्फ आप यतीम नहीं हुए, हम भी यतीम हुए हैं। आज ये बेटियां भी उसी सुन्नत को अदा करते हुए अपने बाबा और भाइयों की कब्रों पर जाकर ईदी मांगने के लिए बीन कर रही हैं। चीख चीख कर कह रही हैं कि बाबा, हम आपसे ईद मांगने के लिए आए हैं। ये बाबा, ईद के दिन हर बाप अपनी बेटियों के साथ होगा, हम किसके पास जाएंगे? जिस तरह कोफा मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाइयों से कहती थी कि मुझे बाबा के पास ले चलो, आज बेटियां भी उसी तरह अपने बाबा से मिलने आई हैं। खुदा के लिए जाग जाओ और पूरी उम्मती मुस्लिमा को जगाओ। इत्तिहाद का वक्त है। आपको इन मजलूम बहनों बेटियों का वास्ता, आपको बीबी ज़ैनब की यतीमी का वास्ता, हमेशा मजलूम का साथ देना, जालिम के साथ खड़ा होना, जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी जुल्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। खुदा के लिए अपने ज़मीर जगाएं और इस जुल्म के खिलाफ ईरान का साथ दें, फिलिस्तीन का साथ दें। खुदा के लिए ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। अल्लाह पाक ने आपको खुद मुख्तार पैदा किया है, फिर किस लिए? जब रिस्क का जामिन वही खुदा है, तो क्यों ये गुलामी की जंजीरें अपने गले में डाल रखी हैं? खुदा के लिए सब तोड़ दो, अल्लाह पर कामिल यकीन रखो और मजलूम की हमायत में अपनी आवाज बुलंद करो। कम से कम इस ईद पर कोई बाप भी अपनी बेटी को जी भर के प्यार न करे, बल्कि उन यतीम बेटियों को याद करे जो सारा दिन दरवाजे की तरफ देखती रहेंगी कि शायद बाबा कहीं से आ जाएं। हम उनके बाबा वापस नहीं लौटा सकते, मगर इतना तो कर सकते हैं कि उनके गम में शरीक होने का सबूत दें। कोशिश कीजिए ये पैगाम पूरी उम्मत मुस्लिमा में फैलाई। ये किसी फर्के की बात नहीं है, न ये सुन्नी की बात है, न शिया की, न किसी और फर्के की, बल्कि ये इंसानियत की बात है। मेरी आप लोगों से आज दस्त बस्ता गुजारिश है, ईद की रात है, सब कुछ भूल कर मजलूम की हमायत में लब्बैक कहीं। अगर आपका ज़मीर आपको मजबूर करे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लबीक या हुसैन लिखना ना भूलिए। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, ईद के दिन की सबसे पहली अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर। सैयद अली खामेनाई की बहू बेटियां और शहीद अली रैजानी की बीवा और बेटियां बाद नमाज फज्र बाबा से ईद मिलने पहुंच गए। जी हां नाजरीन, पूरी रात गिरिया करने के बावजूद भी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। काश ये दिन न आया होता कि आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद अजीम सुप्रीम लीडर की बहू बेटियां और उनके जानिसार अली लारेजानी की बीवा और उसकी बेटियां अपने बाबा और भाई से ईद के चांद की इत्तला देने के लिए पहुंच गए। पूरे कब्रिस्तान में क़यामत का मंजर था। ऐसा लग रहा था जैसे तारीख ने खुद को दोहरा या हो। जिस तरह ईद की रात सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भाई हसन और इमाम हुसैन से फरमाती हैं कि भाई, मैं आपकी पर्दादार बहन हूँ, सुबह कब्रिस्तान में लोग होंगे, अब मेहरबानी करके मुझे रात के इस पहर बाबा के पास ले जाएं। मैंने बाबा को बताना है कि ईद के दिन हर बेटी अपने बाप के साथ होगी। बाबा, मेरी अपनी किस्मत, बाबा मैं यतीम भी हूँ और मिस्किन भी हूँ बाबा, न मेरी माँ जिंदा है और आप भी परदेश में मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। आज उन्हीं की औलाद भी उसी नक्श कदम पर चल रही है। जैसे ही फजर की अजान हुई, लोग ईद नमाज की तरफ जा रहे थे, मगर ये सैयदानियां अपने बाबा से ईद मुबारक कहने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए। खुदा की कसम, इन मनाजिर को देखकर दिल फट रहा है। हम कैसे मुसलमान हैं जिनकी आंखों पर गफलत और लालच की पट्टी बंधी हुई है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के दिए गए अहकामात भूल गए हैं। मजलूम का साथ देने की बजाय जालिम की सफों में इजाफा कर रहे हैं। करबला में पूरी दुनिया से आए लश्कर इमाम हुसैन की शहादत के लिए जमा हो रहे थे, मगर अकेला हुसैन 72 का काफिला लेकर 9 लाख के सामने डट गया और क़यामत तक के लिए इस्लाम को जिंदा कर दिया। मगर अफसोस, आज हम तमाम कुर्बानियों को भूल कर इतने बड़े जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। खुदा के लिए इस गफलत के पर्दे को अपनी आंखों से हटाएं, गुलामी की जंजीरें तोड़ें। अभी भी वक्त है। अगर उम्मत मुसलमा एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए तो कायनात की कोई ताकत भी उसे इस तरह नहीं कुचल सकती। कोशिश कीजिए, इस आवाज में अपनी आवाज में लाइए और अपना गैरतमंद होने का सबूत अदा करते हुए पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाएं और इस इनकलाब की चिंगारी को पूरी दुनिया के सबसे बड़े तूफान की शक्ल में तब्दील करने के लिए हिमायत कीजिए। किसी फिरके के लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए, हक और बातिल की जंग में हक के साथ खड़े होने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, पेज को फॉलो कीजिए और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।